हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेने जा रहे गाइस पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालें। दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड में आते ही है, तो आज वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज में एक्चुअली सॉल्व एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में, उसके में अंदर 5 क्वेश्चन आर अवेलेबल। अगर आप जाओ पेज नंबर 35 पे क्वेश्चन है, पेज नंबर 35 पे 5 क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल है। स्टिल आई एम टेकिंग वाई। देखो, सॉल्व एग्जाम्पल भले ही बुक में सॉल्यूशन अवेलेबल है, पर समझना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक्चुअली क्या है ना कि आपका एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं तो चाहूंगा कि भले वो अवेलेबल है सॉल्यूशन, स्टिल आप लेक्चर देखो तो लेक्चर में शायद आपको पता चलेगा कि ये कैसे आ रहा है, ये इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब करने का तरीका पता चलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सॉल्यूशन लेके मतलब नहीं है। अगर आप देखो तो यार आपके बुक्स के बहुत सारे सॉल्यूशन अवेलेबल है मार्केट्स में, पर स्टिल आपको कुछ चीजें नहीं आती क्योंकि वो समझ में नहीं आता है। तो आपको समझना है। समझ रहा है मैं क्या बोल? तो जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन देयर गाइस। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सॉल्व एग्जांपल एक्सरसाइज एग्जांपल 1 के कुछ 5 क्वेश्चन है, वो आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 4 गाइस। ठीक है, चलो फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं हर टाइम बोलता हूँ कि नोटबुक लेना ले लो। नोटबुक, पेपर, पेन, पेंसिल ले लो और राइट डाउन विच ईच एंड एवरीथिंग इन दैट। और भाई बहन से झगड़ा करना बंद करो और लिखना चालू करो जो मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा। ठीक है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैं बोलता लिखना जरूरी है बेटा, प्लीज लिखते रहना, रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वन मोर थिंग इज दैट मैंने इसके पहला वाला जो चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री, उसका प्रैक्टिस सेट मैंने बना लिया है पूरा। तो वो भी कलेक्ट कर लेना हमारे ऑफलाइन सेंटर से आप लोग। और इसका भी ऑलमोस्ट हो जाएगा, थोड़ा टाइम दीजिए, वो भी हो जाएगा। और लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का भी हमने कर लिया है। तो प्रैक्टिस सेट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखेंगे गाइस। क्या मुझे पेपर पता है? शायद हाँ भी और शायद ना भी, बट प्लीज गो थ्रू इट प्लीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। नाउ सी दिस क्वेश्चन गाइस, क्या दिया है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, अभी फैक्टराइजेशन क्या है? लेट्स सी द क्वेश्चन। अभी उन्होंने दिया, मैं काम करता हूँ, आई विल टेक नेक्स्ट पेज। तो एम स्क्वायर, एक काम बोले, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? एम स्क्वायर माइनस 14m, एम स्क्वायर माइनस 14m, सॉरी, एम स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? देखो, अभी सॉल्व करने का तरीका, बेस्ट तरीका देता हूं मैं आपको। ये जो लास्ट डिजिट होता है ना, लास्ट, उसको ले लो पहले ऊपर 13। बेसिकली ना, कोएफिशिएंट ऑफ एम स्क्वायर क्या है तुम्हारा? 1 है। इसको प्रैक्टिस करो आप। 1 इंटू 13 क्या करोगे पता है? ये 1, अभी जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना। 1 इंटू 13 अब यहाँ पे लिखते हो 1 इंटू 13, ये प्रैक्टिस रखो तो वो 13 ही आने वाला है। समझा? मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आपको ऐसे भी क्वेश्चन दिखेंगे, वहां पे रहेगा 2m स्क्वायर, 3m स्क्वायर, तो 3 ये इंटू 13 इज इक्वल टू 1 इंटू 13 जाना था। अब यहाँ इस केस में यहाँ पे कुछ नहीं, m के कोएफिशिएंट मतलब उसके बाजू में क्या है भाई? कुछ नहीं है, तो 1 है, इसलिए वो 13 ही है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर? बात को समझो। तो अभी 13 का, और हाँ अभी केयरफुल, हाँ 13 प्लस है, वो क्या है? प्लस है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस 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 होता है। तो 13 का ऐसे ब्रेकआउट करो जिनका एडिशन 14 आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन 13 आना चाहिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीज हम लोग बहुत बार करने वाले हैं। 2 रूल याद रखो, इसका मल्टीप्लीकेशन 13 आना चाहिए और एडिशन, अगर यहाँ पे एडिशन है तो एडिशन, अगर यहाँ पे माइनस सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन -14 आने वाला है। तो टेंशन मतलब ना, हर क्वेश्चन में रिपीट करूंगा। आज ये पहला लेक्चर है तुम्हारा, मतलब पहला क्वेश्चन है, इसका हम लोग फैक्टराइजेशन प्रोसेस समझेंगे। तो मैं आपको बता दूं, तो एक इसका 14 लाने के लिए मैं एक ही कर सकता हूँ, 13 वन जा, बस 13 वन जा 13। तो देखो बेसिकली ना, यहाँ पे -14 माइनस है, तो इस आई एम टेकिंग माइनस माइनस, क्योंकि मुझे पता है -13 और -1 ही -14 होता है, बरोबर है? -13 -1 इज -14 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस माइनस किया। ध्यान से सुना, अगर यहाँ पे प्लस होता, तो मैं यहाँ पे 13 ऐसा लिखता, 13 प्लस 1 इज, ऐसा लिखता मैं। पर अभी ये नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। टेंशन मतलब से बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे तो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है ना? मुझे पता है कि पहले क्वेश्चन में आपको डाउट आने वाला है, आने दो यार। डाउट किसको आता है? जो पढ़ता है। तो आने दो, चले, कोई दिक्कत नहीं है, वेट फॉर सम टाइम। ठीक है? अब एक्चुअली सच बोलो ना, इसके आपको ना
बहुत अच्छी सिद्धि देता हूँ। इसका आंसर मेरे को पता चल चुका है, मैं आपको पहले सिद्धि दूंगा। हैशटैग सिद्धि, हैशटैग सिद्धि। मेरा आंसर क्या है पता है, मैं बताता हूँ। x इज इक्वल टू 13 एंड x इज इक्वल टू 1, मेरा आंसर आ गया है। आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। आप बोल गए सर आपको कैसे पता, अबे रुक बे रुक। अच्छा सिद्धि का मतलब पता है ना आपको, सिद्धि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है, सिद्धि का मतलब शॉर्टकट होता है बेटा। चलो ठीक है, नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस। अभी ये मैंने आंसर, ये क्या है, मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर आ चुका है, मैंने निकाल लिया है सीधी लगा के, शॉर्टकट लगा के। पर क्या लगा है मैं आपको अभी नहीं बताता हूँ, पहले सॉल्व करते, क्रॉस वेरीफाई करते राइट है तभी बताऊंगा ना, नहीं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो मेरे को क्या करना है, इन प्लेस ऑफ -14 आई एम राइटिंग दिस वाला पार्ट। तो लिसन गाइस, m स्क्वायर -13m -1m +13 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया है, -14m है ना बेटा, उसके जगह पे मैंने -13 -1 डाला। अब मुझे एक बात बता, मैं -14 लिख रहा हूं और -13 -1 लिख रहा हूं, क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। देखो भाई, हमारा नाम होता है प्रतिभा, प्रिया, जो भी है, और घर पे बोलते छोटी, दीदी, तो है तो तू ही ना, तो सेम लॉजिक है। ये प्रतिभा है, वो दीदी है, क्या दिक्कत है, -14 -13 -1, समझा। मैंने एडजस्टमेंट किया है, मैंने ऐसे क्यों किया है, बिकॉज ऑफ मुझे फैक्टर निकालने हैं, क्योंकि इसका प्रोसेस, इसका मेथड का नाम ही फैक्टराइजेशन, तो मुझे प्रोसेस ये निकालना है। अब मैं क्या करता हूँ, उसके बाद एक रूल बना लो, ये जो स्टार्टिंग के फर्स्ट टू को है ना, और ये दो को, इसको अलग अलग कर दो, फर्स्ट टू और ये लास्ट के दो, ठीक है। अब फर्स्ट टू में से कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन निकलने वाला एक ही है, m निकलेगा, बरोबर। एक अंदर m रह जाएगा, m -13, यहां से -1 को कॉमन निकालते हैं, तो ये m हो जाएगा -13। ध्यान से ध्यान देना, जो कॉमन आप यहाँ पे निकाल रहे हो m -13, वही कॉमन यहाँ पे होना चाहिए। रूल है, हाँ भैया रूल है, लिखा है नहीं लिखा है, किसने बोला है, विनोद सर ने बोला है। अगर आप यहाँ पे m -13 है, तो यहाँ पे भी m -13 ही होना चाहिए, तभी तो आप उसको भी कॉमन निकाल सकते हो ना भाई, कॉमन निकालना समझते हो ना, कॉमन निकालना इजी है। अगर डाउट, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको डाउट है हमारे ऑफलाइन सेंटर आइए, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। मनी इज नॉट द मैटर, कंसेप्ट इज द इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका, मैंने हमेशा प्रॉब्लम फेस किया है भविष्य में यार, बच्चों के मैथ्स वीक हो जाता है, उसके वजह से उसका एंट्रेंस क्रैक नहीं हो पाता यार, इसके लिए ये मुहिम चालू की है, सकाफॉट है, ठीक है। तो भाई देख, अभी अभी बता, हैंड्स, ये हैंड्स एंड चिपकाना भाई, मार्क्स कटते का एग्जाम में, हैंड्स। अब इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन ये निकलेगा, देखा, m -13 कॉमन निकाला, तो बचा क्या, m, ये वाला m, ये -1 इज इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है। अब देखो, दिस इज इक्वल टू, अभी मल्टीप्लीकेशन है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हो ना, हैंस m -13 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो ना, m -13 इज इक्वल टू 0, और ध्यान देना m -1 इज इक्वल टू 0, बरोबर ना रे। तो देखो, तो अब हैंस, यार ये क्या है, हैंस m इज इक्वल टू 13 हो गया, एंड m इज इक्वल टू 1 हो गया। क्या किया, ये राइट साइड में चला गया और ये राइट साइड में चला गया, तो इसका आंसर, उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, हाँ, उसका आंसर क्या आएगा, 13 एंड 1 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या आएगा, हैंस 13 एंड 1 आर द रूट ऑफ quadratic equation, are the root of the quadratic equation, are the root of the given quadratic equation, root of the of, ये यहाँ पे गिवन चिपका दो यार, रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। 13 and 1 आर द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द, एक काम मुझे ढंग से लिख लेते, छोड़ो आप लोग भी ना बोलेंगे सर ये क्या हुआ, कैसे हुआ। जब मैं मैथ्स का पढ़ाई करता था ना,
क्या हुआ बे, इतना बड़ा कैसे आ गया बे? हाँ मैं डर गया, मुझे लगा सब ना कट हो जाए। हेंस हेंस 13 and 1 are the roots of the given quadratic equation। समझा? देखो नहीं भी समझा टेंशन मत लेना, और क्वेश्चंस करते जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन करने वाले, ठीक है ना? हाँ आप बोलो सर अब बताओ m का वैल्यू कितना है 13 और m का वैल्यू 1, m का वैल्यू 13, m का वैल्यू 1। देखा मैंने सॉल्व ही नहीं किया था, स्टिल आई एम गेटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शॉर्टकट हैशटैग सिद्धि, सिद्धि बहुत काम आने वाली तुमको, नॉट ओनली 10th स्टैंडर्ड बट आल्सो 11 आल्सो। आगे भी जब हम एंट्रेंस क्वेश्चन करेंगे, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, उसमें बहुत काम आने वाला है। मैंने क्या मैं आपको बता देता हूँ। चलो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जस्ट आई एम टेकिंग सम डिफरेंट, मैंने कुछ नहीं किया है। ये जो 13 था ना उसका सिंबल बदल दो। क्या बोला मैंने? जो 13 है उसका सिंबल बदल दो। ये माइनस था, ये हो गया तुम्हारा प्लस, यही तो है वो। ये जो -1 है उसका सिंबल बदल दो 1, ये देखो 1। समझा? वही तो आंसर है, कुछ नहीं, सीधी क्लियर है। -13 उसका सिंबल बदल दो। सिंबल समझ रहे हो ना, बाजू में माइनस सॉरी, अगर -13 है उसको +13 कर दो, -1 है तो उसको +1 कर दो, उल्टा कर दो। अगर यहाँ पे +13 होता तो ये माइनस हो जाता, अगर यहाँ पे +1 होता तो ये -1 हो जाता। समझ में आ रहा है? ये सीधी आप कोई भी सम के लिए अप्लाई करो तो आप बोलोगे सर ये ट्रिक इज ओनली फॉर सच क्वेश्चन जिसका m² का कोएफिशिएंट 1 है। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस सिद्धि इज ओनली फॉर जिसका m का कोएफिशिएंट 1 है। मैं इसको रफ करके लिख देता हूँ, आपको भी सिद्धि मजा आ जाएगा। दिस सिद्धि इज ओनली फॉर, ठीक है, ये सिद्धि ओनली फॉर वन इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। मैं x² लेता हूं, जनरली x² लेते हैं इसलिए। तो यहाँ पे m² है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, p² कोई भी रहने दो, उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर जिसका कोएफिशिएंट 2 है उसका क्या, उसके लिए अलग सिद्धि है, हर एक के लिए अलग होगा ना भाई। समझा क्या? कैसे मजा आया? जिंदगी झिंगा लगा। जस्ट राइट डाउन दिस फास्ट। हो गया 1 2 3 डन। आगे बढ़ते, चलो पॉज करके लिख लो। 1 2 3 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्या बोला है? हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, सी दिस 3x² - x - 10 इज इक्वल टू 0। तो एक, हाँ मैंने क्या बोला था, यहाँ पे 3 है ना, मैं इसको ही लिखता हूँ 3x² - x - 10 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करोगे पता आप लोग, आप करोगे ये -3 इंटू -10 यहाँ पे लिख दोगे तो कितना हो गया, सॉरी 3 इंटू -10 बिकम कितना होगा ये -30। और -30 का क्या होता है, ऐसा ब्रेकआउट करो जिसका मल्टीप्लीकेशन 30 होना चाहिए, पर माइनस जो है वो -1 होना चाहिए। -1 ना, ये एक्स कुछ नहीं तो 1 होता है ना, तो बेस क्लियर कट है। 6 5 30 होता है, 6 5 30 होता है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अच्छा मैंने अब मैंने -6 क्यों लिया, 5 को माइनस क्यों नहीं किया, मैं बताता हूँ। -6 + 5 क्या होता है बता, -1 होता है। और +6 - 5 क्या होता है, 1 होता है। भाई यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, इसलिए मैंने ये सिंबल लिया। भाई उसको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये नहीं लेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डाउट रहेगा तो ऑफलाइन सेंटर में मिल लेना, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, चलो अभी क्या करते हैं, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है ना, जस्ट आई एम सिंप्लीफाइंग दिस। तो जस्ट आई एम पुटिंग इन प्लेस ऑफ -x आई एम पुटिंग दिस वैल्यू -6 + 5। तो ये हो गया तुम्हारा 3x² - 6x + 5x - 10 इज इक्वल टू 0। तो मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट आई एम चेंजिंग द वैल्यूज। -1 x को जगह पे मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे -6x - 5x। ठीक है, कुछ नहीं, एंड ऑफ द डे बात तो सेम ही है ना, मैंने बोला था ना दोनों सेम ही है। -1x लिख क्या, या -6x - 5x, सॉरी -6x + 5x लिख क्या, बात तो एक है ना।
-6 + 5 कितना होता है? -1 ही होता है। इसका आंसर भी तो -1 ही आने वाला ना। जस्ट आई एम डूइंग द एडजस्टमेंट ओवर देयर। वो करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि मैंने बोला था ये दोनों को ब्रैकेट में डालो और इसका कॉमन निकालो। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? जो इधर भी निकलना चाहिए। तो क्या है? हैंस 3x कॉमन निकलेगा। यस, तो बचा क्या? x - 3 2 जा। ओके, जस्ट टाइम टेकिंग +5, 5 कॉमन निकाल लो। तो x - 2, देखो बात समझा? मैंने बोला था कि भाई यहाँ पे x - 2 आ रहा है तो यहाँ पे भी x - 2 आएगा। ठीक है, अब ये x - 2 को कॉमन निकालते हैं। ठीक है, जस्ट टेकिंग द कॉमन दिस, तो हो जाएगा x - 2 को कॉमन निकाला मैंने और यहाँ पे हो जाएगा 3x + 5 = 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो हैंस x - 2 = 0 और 3x + 5 = 0। तो x का वैल्यू क्या हो गया? x का वैल्यू हो गया 2 एंड 3x = -5। तो x का क्या वैल्यू हो गया? -5/3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन फास्ट। ठीक है, चलो अभी 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 मैं इसका सीधी बताता हूँ। सीधी नंबर 2, सीधी नंबर 1 जब लिया था कोएफिशिएंट 1 था, पर यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको सीधी देता हूँ सेकंड। जब कोएफिशिएंट 1 नहीं रहेगा तो इसको कर डाला, जिंदगी जिंगा डाला। ठीक है ना? चलो हम लोग सीधी पढ़ रहे हैं जिसका कोएफिशिएंट 1 नहीं रहेगा। हैशटैग सीधी सीधी इफ कोएफिशिएंट, ध्यान से देखना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैं एक्स स्क्वायर क्यों लेता हूँ? जनरली एक्स स्क्वायर लेते हो। एक्स स्क्वायर इज नॉट 1, वो 1 नहीं रहेगा, फिर उसका मतलब कुछ भी रहेगा। अभी तो ये एग्जांपल देखो, 3x² - x - 10 = 0 है। इसका कोएफिशिएंट 1 किधर है? इसका कोएफिशिएंट 3 है ना। अगर कोएफिशिएंट 3 है तो उसका सीधी क्या होगा? करते हैं। मेरे को क्या मिला था ब्रेकआउट करने के बाद? -30 मुझे मिला यहाँ पे -6 + 5, बराबर है। अब क्या करना है? पहले इसमें 1 था ना, इसमें 1 नहीं है। अगर 1 नहीं है ना तो 3 जो है उसको इससे डिवाइड करो, डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। सबसे पहले पहले एक सीधी लगा दो आप, पहले एक सीधी लगा दो। पहले वाला सीधी क्या बोला था अपने को? सर चेंज द साइन, साइन को चेंज करो। माइनस का हो गया प्लस, और सॉरी माइनस का हो गया प्लस। देखो यहाँ पे साइन चेंज हो, माइनस था ये +6 हो गया, और यहाँ पे प्लस है तो ये -5 हो गया, बराबर है। स्टेप नंबर 1 क्या करना है? पहला वाला सीधी अप्लाई कर देने का, साइन चेंज कर दो, ये पहला सीधी हो गया, यहाँ पे अप्लाई कर दो। उसके बाद सेकंड क्या करोगे आप? डिवाइड बाय जो कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड बाय कर दो। अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड बाय 3 कर दिया और यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, समझ आया मैंने क्या बोला? तो 3 1 जा 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 2, -5/3, बरोबर है कि नहीं? देखो ना भैया, वही तो है। x = 2 है, x = -5/3 है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है सर, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो ये हो गया बेटा -5/3। यार ये ढंग से लिख नहीं रहा यार उसको। -5/3, समझा? यही तो है, x का वैल्यू 2 है, x का -5/3। तो सीधी को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सीधी का मतलब मेरी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है, सीधी का मतलब शॉर्टकट है बेटा। तो सीधी में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें अगर कोएफिशिएंट यहाँ पे x नहीं है, 1 नहीं है, कुछ और है, तो पहला स्टेप तो क्लियर है कि भाई जो वैल्यूज आ रहे हैं उसको डिवाइड, उसको साइन बदल लो। माइनस का प्लस किया, प्लस का माइनस किया, उसके बाद जिसका जो कोएफिशिएंट है x² का 3 है, तो 3 को डिवाइड करो। क्लियर? वही आ गया। पॉज वीडियो, राइट ऑन फास्ट। सॉरी। सॉरी। चलो 1 2 3 डन हो गया ना बेटा? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो भाई ये -30 है। ठीक है, 1 2 3 डन, आगे बढ़े। ओके, हेंस हेंस x का वैल्यू ये आ गया, और यहाँ पे हेंस ये डाल दे रहा है भाई, ये कभी ये लोग मार्क्स काट देते यार। हेंस x के -5/3। 1 2 3 डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखो, क्या दिया तुम्हारे यहाँ पे? 3y² = 15y। इसको इधर, अच्छा सच बोलते तो इसको वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको इधर ले लो। चलो हेंस 3y²
माइनस 15y इज इक्वल टू 0। हैंस कैन इट टू कॉमन, क्या कॉमन निकलेगा इसमें से? 3y कॉमन निकलेगा और बचा क्या है? y। 3y कॉमन निकालो तो सिर्फ y बचेगा 5 5, बराबर ना? बराबर, इज इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा देखो यार, आप मुझे ऐसा डाउट लग रहा है कि कुछ बच्चे बहुत ही वीक होंगे, तो आपको शायद इसमें भी डाउट आ रहा होगा, तो प्लीज सेंटर पे आइए और डाउट क्लियर करके जाइए। कोई दिक्कत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्जेस नहीं रहेगा, मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना? प्लीज। तो यहाँ पे अभी क्या है, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन हैंस 3y इज इक्वल टू 0 और y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? तो भाई क्लियर है, y का वैल्यू क्या हो गया? 0। इसमें तो रूट निकालना ही नहीं था, हैंस y का वैल्यू 0 हो गया। और इसमें क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 5। इजी था क्वेश्चन, इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं था। पॉज वीडियो एड ऑन फास्ट। ये सॉल्व एग्जाम्पल कर रहे बेटा, कर लेना यार, काम का है। हो गया 1 2 3 डन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये तो और भी इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इज गिवन। अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आया तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना? एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी देखो यार, इसको ना मैं पहले कर देता हूं, ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस रूट 3 और ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ, बेसिकली रूट 3 होता है क्या पता है? रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है पता है? रूट 3 इंटू रूट 3 होता है 3, याद रखना। रूट 2 इंटू रूट 2 होता है 2। रूट 4 इंटू रूट 4 होता है 4। वो दो रूट का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो वैल्यू मिल जाता है, याद रखना, ये पहला कंसेप्ट। उसके बाद मुझे पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी और ये हो जाता है ए माइनस बी, यस और नो? अब इस केस में ये तुम्हारा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर है ना वो। मैंने क्या बोला, 3 का मतलब क्या होता है? रूट 3 इंटू रूट 3 ना, तो फिर रूट 3 का स्क्वायर है वो। तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है? एक्स प्लस रूट 3, एक्स माइनस सॉरी एक्स क्या, एक्स माइनस, हाँ बरोबर, सॉरी एक्स माइनस रूट 3, वही तो लिखा, समझा? कुछ नहीं, देखना ए क्या है, एक्स है, बी क्या है, रूट 3 है। रूट 3 क्यों है? बिकॉज वहां पे 3 है, तो 3 क्या होता है? रूट 3 इंटू रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर, तो एक्स प्लस रूट 3 और एक्स माइनस रूट 3, क्लियर है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। सेपरेट करते हैं ना, सेपरेट। उसके बाद x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 और x इज इक्वल टू प्लस रूट 3। दिस इज योर रूट्स, ये तुम्हारे रूट्स है। तो लिखोगे ना 0 फाइव द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी ये पे माइनस रूट 3 एंड रूट 3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? चलो पॉज वीडियो, राइट डाउन। हो गया 1 2 3 डन। पॉज करना है, लिखना है, ठीक है ना? 1 2 3 डन, ये अलग हो जाता है, ठीक है? मैं थोड़ा ये लिखना भूल गया था, हेंस यहाँ पे एक लिख देना। क्या लिखोगे? 0 एंड 5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉज वीडियो, राइट डाउन फास्ट। ये लिखना भूल गया था मैं, एक मिनट। यहाँ पे लिखा है क्या बेटा? यहाँ पे भी लिखना भूल गया, रुको। 2 एंड माइनस 5/3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक, एक मिनट, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो लिखना भूल गया, यहाँ पे लिखा है क्या मैंने? हाँ यहाँ पे लिखा था, ठीक है? समझ में आ रहा है? पॉज वीडियो, राइट डाउन फास्ट।
ठीक है, ये लिखना भूल गया, पॉज करके लिख लो, हो गया, आगे बढ़ते हैं। पॉज करके लिख लो, ये तो लिख लिया था आप लोगों ने, इसको लिख लो, हाँ ये पॉज करके लिख लो फटाफट, चलो। चलो 1 2 3 डन, ठीक है। ये कंसेप्ट का यूज आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूर होने वाला है। रूट थ्री का 3 हो जाता है, रूट टू हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये स्टार्ट करने से पहले एक जनरल फॉर्मेट देता हूं मैं आपको। तो बेसिकली रूट ए इंटू रूट ए तुम्हारा हो जाता है ए, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताओ। तो उसमें कोई भी ले लो आप। तो मैं चलो इसको सॉल्व करना चालू कर देता हूँ। ये है तुम्हारा 6√3x²। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, बेटा डरना नहीं, विनोद सर है ना, डरेंगे नहीं। ये √3 को यहाँ पे ले लो, तो ये हो जाएगा -√3 इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो सेम अपना कंसेप्ट, 6√3 x² का कोएफिशिएंट क्या है, x² का कोएफिशिएंट ये है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना। तो कैसे लिखोगे आप, 6√3 इंटू 6√3 इंटू -√3 इंटू -√3, ये लिखा हमने। अभी इसको ना सिंप्लीफाई करते हैं। मुझे बात बताओ, माइनस का माइनस हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, ठीक है। √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, तो कितना होगा -18, समझा। तो अभी -18 को ब्रेक डाउन करो, समझा क्या मैंने क्या किया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम लेते हैं ना x² का कोएफिशिएंट 6√3 इनटू लास्ट का जो डिजिट रहेगा वो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस लेना पड़ेगा, वो लिया। यहाँ पे क्या, मल्टीप्लीकेशन करो, 6 का 6 माइनस का माइनस, और √3 इंटू √3 क्या, ऊपर बोला ना ए भैया, √3 इंटू √3 क्या होता है भाई, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है बेटा, ठीक है ना। ये हो गया, तो -6 इंटू 3 बिकम 18, -18। अभी -18 ऐसा मल्टीप्लीकेशन करो, ऐसी वैल्यूज से मल्टीप्लाई करो जिसका मल्टीप्लीकेशन 18 होना चाहिए, और माइनस सिंबल आया ना तो माइनस ये होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो 9 2 18 होता है, 9 2 18 हो जाता है। यहाँ पे देखो बी केयरफुल, अभी 9 2 18 है, इतना तो क्लियर है, पर 9 2 18 को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ प्लस माइनस, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ -+2। तो इसका आंसर चेक कर लो क्या आ रहा है, 9 और -2 का आंसर क्या आ रहा है। अगर मैं इसको माइनस करूँ तो ये आएगा +7, बड़े का वैल्यू देना पड़ता है, प्लस माइनस माइनस करो, 9 में से 2 गया 7 हो गया, और बड़ा कौन है, 9 है, उसका सिंबल चिपका दो, पता है ना। हाँ, डाउट रहेगा तो सेंटर पे आकर डाउट क्लियर करने का। उसके बाद माइनस और +2 बिकम -7। अब मुझे बता भाई इधर क्या है, यहाँ पे +7 है, तो मैं यूज करूंगा पहला वाला, सेकंड नहीं करूंगा, ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे +9 -2। बहुत डिटेल में जा रहा हूँ, टेंशन मत लेना, और भी डिटेल में जाएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगे बढ़ते चलो। अभी देखो बी केयरफुल, 6√3, एक मिनट चेक करो तो कि एक पेज है क्या मेरे पास, हाँ है। तो टेंशन नहीं, 6√3x²। एक काम करते, जस्ट आई एम चेंजिंग द साइन सिंबल, ठीक है ना। एक काम करते हो, इसको क्या हो जाएगा, है 6√3x², जस्ट आई एम चेंजिंग द पेन, क्लियर होगा, प्लस 9x -2x। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। अगर यहाँ पे गड़बड़ कर दिया तो आगे खत्म। इसका आंसर क्या आने वाला वो भी बता देता हूँ मैं आपको। चलो आंसर चेक कर ले, सीधी अप्लाई कर ले, सीधी करते चलो। प्लस का हो जाएगा -9, माइनस का हो जाएगा +2। ये तो क्लियर हो गया, -9 +2। अभी डिवाइड बाय क्या करेंगे, 6√3, डिवाइड बाय क्या करेंगे, 6√3 से डिवाइड करो, यहाँ पे भी 6√3 से डिवाइड करो, बराबर है। तो चलो इसको करके देखते कितना हो जाए, 2 1 2 3 जा, इसका ये हो जाएगा तुम्हारा 1/3√3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है ना, -3/2√3। देखो उसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं, कैसे पता है, ये √3 है ना, ये 3 है, तो 3 के अंदर एक √3 छुपे होते हैं, तो ये कैंसिल करके ये हो जाएगा √3। नेक्स्ट यहाँ पे जाता हूँ, तो क्या हो गया पता है, ये हो गया -√3/2। देखो ये भी हो सकता है आंसर, नहीं से नहीं है, पर और सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा -√3/2, और ये हो जाएगा 1/3√3। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो तुम्हारे बुक्स में शायद ये दिया है, ये लास्ट है, पता नहीं 3 आ गया, तो 3 क्या होता है, √3 × √3 होता है ना। 3 का मतलब क्या होता है, एक मिनट इसको ढंग से करता भाई, तुम लोग भी ना
हाँ सब इसको मैं ठीक से लिखता हूँ, ये तुम्हारा -3 है बरोबर है। पर -3 क्या होता है पता है, -3 होता है √3 इंटू √3 बरोबर है। तो एक √3 चला गया और एक √3 चला गया, तो बचा एक √3। इसलिए एक √3 जो बचा -√3/2, ये जो बचा हुआ कॉमा 1/3 √3। समझ में आ रहा है? सॉरी, अभी ये डाल दिया आंसर, तो देखो उसके बाद आंसर ये सीधी लगा डाला, क्या लगा डाला, ये मैंने लगा दिया सीधी भाई, हैशटैग सीधे, सीधी से आंसर आ गया। अब बोलोगे सर इसका यूज क्या है, देखा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम हुए तुम्हारे एग्जाम्स हो, तो उसमें आप एक इस मेथड को लगा के आप आंसर निकाल सकते हो, समझा? चलो तो ये किया, जस्ट हम चेंजिंग द साइन, ये सिंप्लीफिकेशन है, ये वाला और ये वाला क्या है, -√3 एज इट इज आएगा इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे आपको दिक्कत आने वाला है। अभी दिक्कत यह आएगा भाई कॉमन क्या निकालूं, कॉमन निकालना आपके लिए चैलेंजिंग वर्क हो जाएगा। तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 3√3x, बी केयरफुल, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो हो जाएगा। यहाँ से है 3√3x कॉमन निकलेगा, कैसे मैं बताता हूँ। 3 2 6 होता है, √3 को कॉमन निकाले हैं, ये बाहर निकल गया, x एक निकल गया तो एक x रह जाएगा। प्लस अगर मैंने यहाँ पे 3√3x को कॉमन निकाल तो x तो चला गया, ठीक है। अभी देखो 9 को मेरे पास स्पेस कम लग रहा है, 9 को कैसे लिखूं, 3 3 9, मैं यहाँ पे लिखूं यहाँ पे लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ। 9 क्या होता है पता है, 3 × 3 होता है। पर अभी देखो बी केयरफुल, मैं 3 को ना √3 इंटू √3 कर देता हूँ इंटू 3, तो मैं जब उसमें से 3√3 कॉमन निकालूंगा ना तो सिर्फ √3 बचेगा। एक काम करो, रुको, मुझे ना यहीं पे लिखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ वो समझ में नहीं आ रहा है। 2x + √3, ठीक हो, मुझे बात है, इसमें से 3√3 का कॉमन निकाल लिया मैंने, 3√3, तो बचा क्या, √3 बचेगा ना। तो जब 9 को कैसे लिख सकते हो, 3 × 3 लिख सकते हैं आप, पर 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 इंटू 3, 3√3 कॉमन निकाल दो, बचा √3, इसलिए वो √3 बचेगा यहाँ पे, समझा ना। अगेन यहाँ पे आई एम टेकिंग माइनस कॉमन, माइनस क्या ले लो, सिर्फ माइनस ही लूंगा, वेरी गुड। -1, अगर -1 ले लेता हूँ इस दोनों में से, माइनस को कॉमन निकाला तो हो जाएगा तुम्हारा 2x + √3 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो नाउ 2x + √3 को कॉमन निकालो, यहाँ पे 2x + √3, अभी 2x + √3 कॉमन आ जाएगा, और 3√3, इसमें तो बहुत सारे बच्चों को डाउट रहेगा, मुझे क्लियर है बेटा, तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप ऑफलाइन सेंटर में आके इसका डाउट क्लियर कर लो प्लीज, ठीक है। अभी इसको देखो, इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डाउट सेक्शन फ्री है, क्लियर कर लो। हेंस 2x + √3 इज इक्वल टू 0 और 3√3x - 1 इज इक्वल टू 0। सॉरी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x इज इक्वल टू -√3 और x इज इक्वल टू व्हाट, -√3/2। हेंस x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू -√3/2, ठीक है। और यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे कैसे करेंगे, 3√3x इज इक्वल टू 1, तो x क्या हो जाएगा पता है, 1, ये नीचे चलाएंगे अपॉन 3√3, x का वैल्यू क्या हो गया फिर 1 अपॉन 3√3। देखो भैया वही तो आंसर आ रहा है ना, -√3/2, देखो -√3/2 और 1/3√3, 1 + 1/3√3, देखा सीधी लग रहा है, उसका मतलब अपना सीधी सही है भैया, ठीक है। Hence, एक काम करो, जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन दिस फास्ट, पॉज करो, 1 2 3 डन। हेंस एक बेटा, हेंस -√3/2 एंड, और क्या दिया अभी, -√3/2 एंड 1/3√3 एंड 1/3√3 आर द roots of given quadratic इक्वेशन, ठीक है। एक मिनट, इसको आप शायद आपने पॉज नहीं किया होगा तो लिख लो, चलो फटाफट। ये सीधी है और ये डिटेल में, शायद आपको, मुझे इससे डाउट आ रहा है, शायद आपको ने रूट वाले में गड़बड़ होगा, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको डाउट है ना बेटा, तो एक शेड्यूल फिक्स करके और कम फॉर डाउट सेक्शन, तो डाउट सेक्शन वहाँ पे कवर हो जाएगा,
ठीक है ना। मैंने मेरी पूरी एनर्जी लगा दी है कि आपको ये समझ में आ जाए, तो स्टिल अगर कुछ रह गया हो तो क्षमा करिएगा प्लीज। और राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग है बेटा। कंसेप्ट एम यही है कि आपका भविष्य में कोई एग्जाम क्रैक होने के लिए ये मेहनत अभी करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। एक बेटा हो गया, 1 2 3 डन, पॉज करके लिख लो, ठीक है। 1 2 3 डन, आगे इसको भी लिख लो बेटा, 1 2 3 डन, ठीक है। चलो, तो आज हमने कम से कम 6 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। मेरे को लग रहा है कि स्टार्टिंग क्वेश्चन आपके लिए इजी रहेंगे। शायद आपको आज आपको सिद्धि अच्छा लगा तो प्लीज एक बार मुझे बता देना कि सर आपको सिद्धि कैसा लगा। मिलके कर बता देना या फिर मैसेज से बता देना। और दिस इज अ सॉल्व एग्जाम्पल। हमने सॉल्व करे पार्ट नंबर 4 गाइस। तो हमारा इंटेंशन एग्जाम क्रैक करना नहीं है, हमारा इंटेंशन एग्जाम से नो डाउट है टॉपर बनना है। पर अदर देन दैट आपको बेसिकली अगर बात करें तो आपके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बहुत सारे कंसेप्ट आगे भविष्य में बहुत यूज होते हैं। अगर आज कुछ छूट गया ना बेटा तो आगे जाके बहुत दिक्कत करता है, ये मैंने देखा है, इसीलिए मैंने चालू करा, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 4 था। पार्ट नंबर 5 में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन योर नोटबुक, आपके नोटबुक में लिख लो, आपको जरूर इसका बेनिफिट्स और फायदा होगा बेटा। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में इसी एनर्जी और इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ गाइस। ओके, सिद्धि कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू फॉर दिस सेशन, ओके बाय बाय।